नमस्ते एवरीवन। फ्रेंड, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप और आपके कई ग्रुप्स हो गए और बहुत सारे ग्रुप्स हो गए, यानी ये एक समूह नहीं है, बहुत टाटा हो गए, बिरला हो गए, तो ये सब क्या है, ग्रुप्स है, बहुत बड़े दिग्गज हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, जो नेचुरल लैंग्वेज है, बिना बोले बिना किसी से पूछे आप बोल पाएँ, अपना जो भी आपके मन में है वो बोल पाएँ, वो जानने के लिए फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी ये 8 ग्रुप्स हैं। देखिए, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सभी ग्रुप्स हैं फ्रेंड। बहुत दिग्गज हैं ये लोग। अगर इन 8 ग्रुप्स को आपने जान लिया, इतने बड़े बड़े बंधुओं को जान लिया, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, क्या है आपकी लैंग्वेज नेचुरल, बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश निकलेगी। यही तो अपनी लैंग्वेज, तभी तो आपका फैक्ट्री सेटअप होगा, आप कोई भी बात बोल सकते हैं। तो ये इस ग्रुप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, नाम से नहीं जानना फ्रेंड, तभी मैंने नाम सबसे लेट में बताया। क्यों? आपको इसका कैरेक्टर जानना, इसके अंदर क्या है और हम कब इसका यूज कर पाएंगे कितनी तरीके की बातों में। आइए देखिए, नाउन्स। पहला तो भैया नाउन्स सबसे बड़ा दिग्गज है, बहुत बड़ा, यानी अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप दोनों मिला के ये नाउन्स वाला ग्रुप है, बहुत वाला बंदा, बहुत इसके भी बड़े कैटेगरी हो गए। यानी दुनिया में कुछ भी आप देख रहे हैं सारे नाउन्स हैं। हमारे अंदर कुछ भी फीलिंग्स आ रही है, हमारे अंदर एंगर हो गया, ऑनेस्टी हो गई है, ठीक है, वीकनेस हो गया है, ये सारे हमारे नाउन हैं, ठीक है। यानी हमारे अंदर जो है वो भी हमारे नाउन, यानी जो कुछ भी देख रहा आप कहेंगे वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी हमारे पास दुनिया में चीज़ है जो एक से ज़्यादा हो सकती है, और यदि उनमें से आपके पास एक है तो बताने के लिए अ लगाएंगे। जैसे आई हैव अ बुक, ठीक है। अब हमारे पास यही अम्ब्रेला हो गया एक, तो आई हैव एन अम्ब्रेला। तो कहने का मतलब ये हो गया कि AEIOU से शुरुआत होने वाले जो भी वॉवेल होते हैं नाउन्स, उनसे पहले एन लगाते हैं। क्यों? बोलने में अच्छा लगता है। तो अंग्रेज क्या है, पहला नियम बताया कि आप बिल्कुल फ्लुएंट बोल जाओ, परेशानी नहीं। यानी आई हैव एन अम्ब्रेला, और यही बोलो आई हैव अ अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, देखो फ्लुएंट बोल गया, ठीक है। तो इसीलिए अ यूनियन बोलोगे तो यू हो गया, तो नहीं, यानी AEIOU का साउंड आएगा फ्रेंड्स। NFIR हो गया, MA टीचर हो गया, तो जो भी हो गया सारे नाउन्स ग्रुप हो गए। कितने? यानी आप नाउन से शुरुआत भी कर सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी है, जो भी आपके पास है, ज्ञान है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, फ्रेंड्स है, जो भी है फ्रेंड्स, नाउन है। और इन नाउन को डिस्कस करने के लिए कोई भी चीज़ क्या है, कैसा है, कहाँ है, इज MR अभी के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, विल बी, शैल बी फ्यूचर के लिए लगाते हैं फ्रेंड। इसमें कोई भी बंदा कुछ करता नहीं है, जो कुछ है आपके अराउंड दिख रहा है उससे हम नाउन से डिस्कस करते हैं। क्या बढ़िया जलवेदार आदमी है, कैटेगरी बाद में। अब देखिए, प्रोनाउन बंदा हो गया। अब देखिए, बार बार नाम ले के क्या फ़ायदा हो गया फ्रेंड्स। अब हम बोलेंगे पीके इज़ अ गुड बॉय, पीके इज़ अ बैड बॉय, पीके इज़ नॉट अ बॉय, पीके इज़ अ मैन, पीके इज़ अ हिलेरियस बॉय, ठीक है। फिर हम कुछ भी बार बार पीके, तो अब उसको लिए बोलने के लिए ही हम बोलते हैं, ही इज़ गुड, ही इज़ स्वीट। अब कोई गर्ल का नाम बार बार, उसका नाम अनुपमा इज अ गुड गर्ल, अब बार बार उसका नाम क्यों बोलेंगे, शी इज, शी इज नॉट एज गुड एज आई थिंक, तो बेइज्जती भी हो गई। तो कहने का मतलब शी, बार बार नाम नहीं लेंगे, उसके बदले में, यानी नाउन के बदले में जो होंगे वही तो प्रोनाउन है। ही, शी, नेम, इट, जितना भी है सारे कितने प्रोनाउंस के ग्रुप हो गए फ्रेंड। इससे हम अपनी शुरुआत करते हैं। अब एडजेक्टिव्स क्या होगा। अब ये देखो, कोई कुछ कहाँ है वो तो आपने डिस्कस कर लिया। अब देखो उसके रूप, अब हम कुछ भी देखते हैं तो पहले देखते हैं कैसा है, देखने में अच्छा है, सुंदर है, लंबा है, चौड़ा है, कुछ भी है फ्रेंड्स, विजडम है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, जलीला है, ये सब क्या, हम उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या है। तो अगर हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, यानी किसी भी चीज़ को और हमने क्या वेरीफाई कर दिया और अच्छे से बता दिया फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। गुड हो गया, बैड हो गया,
लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, काला, गोरा, भूरा, नीला, कुछ भी, यानी एक कॉम्प्लीमेंट। कोई एलियन थोड़ी कहेगा ये तारीफ कर रहा हो, तो कॉम्प्लीमेंट जो है जैसा है, अब उसको आप अच्छे रूप में हर वर्ड में जान है, राइट। तो एडजेक्टिव, अब देखो एडवर्ब्स क्या हो गया, एडवर्ब्स क्या हो गया, देखो वर्ब, अब मैं दौड़ता हूँ भैया, आई रन कर सकते हैं। अब कितना तेज दौड़ता आदमी कहेगा कितना, अब इसको भी देखो जानना चाहेगा और डीप इनसाइड, तो फिर कहोगे आई रन स्लो, आई रन फास्ट। तो फास्ट जो हो गया, ठीक है, तो कहने का मतलब वर्ब को और आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, आई राइट स्लो, आई राइट फास्ट, ठीक है। तो वो हो गया आपके एडवर्ब्स हो गए। प्रीपोजिशन, कोई भी चीज़ कहाँ है इस दुनिया में उसको अच्छे से बताने, देखिए ये सारे ग्रुप्स क्या आपकी बात को और सुंदर से कहने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। तो अब देखो प्रीपोजिशन भाई लोग कितने बढ़िया, अपनी पोजीशन बताओ ना यार। अब पीके तो है कहाँ है, अब इन द रूम हो गया, अब मैं रास्ते में हो गया ही, तो हम हिंदी में तो बोले रास्ते में, लेकिन रास्ते में क्या इन घुस गए, नहीं ऑन द वे हो गया। इनका पिक्चर ये बनता है फ्रेंड्स, यानी कि एक बंद जगह में हो गया, ठीक है, इन द रूम कर देंगे। अब देखो इन द हॉस्पिटल कर सकते हैं, तो और एट द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल की यानी बहुत देर रह गए, यानी भैया हॉस्पिटलाइज हो गए, और एट की फीलिंग हमेशा क्षणिक होती है, आई एम एट द हॉस्पिटल, ठीक है, एट द प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हम भैया किसी को देखने आए हैं तो हमेशा एट लगाना फ्रेंड, हॉस्पिटलाइज मत होना, ठीक। तो ये सब अच्छे तरीके से बताने के लिए क्या होगा, प्रीपोजिशन हो गया। अब फैन हमारे ओवर है तो देयर इज अ फैन ओवर अस, ठीक है, नीचे है, डाउन है, कोई भी चीज़, तो यानी समझो कोई भी वर्ड ये चीज़ किसी की पोजीशन बता रही, तो वही तो प्रीपोजिशन ग्रुप है। इससे ही तो आप अपनी बात और अच्छे से कह पाएंगे, राइट। कंजक्शंस क्या हो गए, ये देखो अलग अलग बात हो गई, हमने ज्वाइन कर लिया, हाँ ठीक है। अब मैं क्या हो गया, टीचर भी हूँ, शॉपकीपर भी हूँ, तो आई एम अ शॉपकीपर एंड टीचर एज वेल। तो एंड से जो लगा दिया, वेदर हो गया, एज हो गया, बिकॉज कितनी सारी लिस्ट है फ्रेंड, तो हमें वो नहीं जानना, यानी दो बातों को, दो बात है, अब ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मुझे मैं गया क्योंकि फिल्म हमारी छूट रही थी, फिल्म ही देखता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो वो सब ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सारे कंजक्शंस हो गए, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग हो गए, ओ रे ब्रेवो, वेल डन, हाउ ब्यूटीफुल, बताया था फ्रेंड, एकाएक जो आपके अंदर रियल फीलिंग निकले, भक्त से निकले, वही हमारे इंटरजेक्शंस है। इसको और थोड़ा सा वेरीफाई करके धीरे धीरे करके क्या होगा, आपकी एक फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी, और देखिएगा हाउ